हेलो स्टूडेंट्स, आज की सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट की पार्ट 3 वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो की शुरुआत मैं एक सेंटेंस से शुरू करना चाहूंगा और इस सेंटेंस में आपको बताना है कि यहाँ पे वर्ब कौन सा यूज होगा, सिंगुलर या प्लूरल। मैं सेंटेंस लिखता हूँ यहाँ। माई फादर एंड फ्रेंड हैव गॉन। अब मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, माई फादर एंड फ्रेंड हैज और हैव गॉन। तो आप यहाँ पे ये बताइए कि सेंटेंस में वर्ब कौन सा यूज होगा, हैव या हैज। मुझे उम्मीद है कि आपने जो भी बताया हो वो आप देख लें, लेकिन यहाँ पे सही क्या होगा, सही होगा हैज। सही यहाँ पे क्या है, हैज है। क्या कहेंगे, माई फादर एंड फ्रेंड हैज गॉन। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ हम इसको समझेंगे थोड़ा डिटेल में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट का, तो हम इसको देखते हैं। इस रूल को समझने से पहले एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पे दो बातें समझिए। पहली बात, यहाँ मैं साइड में लिख रहा हूं इन दोनों बातों को। पहली बात तो ये है आर्टिकल। आर्टिकल आप सबने पढ़ा है कि आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन और द। ठीक है, ये पढ़िए आपने। दूसरी बात हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि पॉसेसिव एडजेक्टिव। पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? पॉसेसिव एडजेक्टिव ये प्रोनाउन में आपने पढ़ा होगा। ये अलग अलग तरह के केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, इसी तरीके से होता है पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो पॉसेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से हैं? माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स। ठीक है, तो इन दोनों बातों को आप याद रखिए। पहली बात कि आर्टिकल कौन कौन से, ए एंड द, और पॉसेसिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं? माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर एंड इट्स, ये होता है। ठीक है, अब मैं इन दोनों बातों को लिखने के बाद यहाँ अब मैं रूल आपको बताता हूँ जो सेंटेंस मैंने पूछा था। रूल क्या है कि शुरू में क्या आ रहा है, आर्टिकल आ रहा है, आर्टिकल या पॉसेसिव एडजेक्टिव आ रहा है। ठीक है, उसके बाद प्लस क्या आ रहा है, सिंगुलर नाउन आ रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या आ रहा है, एंड आ रहा है, प्लस अगेन सिंगुलर नाउन आ रहा है। ठीक है, सिंगुलर नाउन आ रहा है। तो अब इस केस में हम यूज करेंगे हमेशा सिंगुलर वर्ब का। किसका यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये रूल है, ये फॉर्मूला है कि सबसे पहले क्या आ रहा है, आर्टिकल या पॉसेसिव एडजेक्टिव आ रहा है, और फिर सिंगुलर नाउन आ रहा है, फिर एंड है और सिंगुलर नाउन है। ये ऐसा ही है। ये इसको हम आसान भाषा में कहें तो ये कह लीजिए कि दो नाउन हैं, सिंगुलर दो नाउन हैं, और वो दोनों नाउन एंड से जुड़े हुए हैं। उन दोनों नाउन में पहला वाला नाउन जो है उसके पहले आर्टिकल है या पॉसेसिव एडजेक्टिव है। समझिए एक मर्तबा, दो नाउन हैं और ये दोनों नाउन एंड से जुड़े हुए हैं, और इन दोनों नाउन में पहले वाला नाउन जो है उसके पहले, सिर्फ उसके पहले आर्टिकल हो या पॉसेसिव एडजेक्टिव हो, तो हम उस वक्त वर्ब जो यूज करेंगे वो सिंगुलर यूज करेंगे। ठीक है, अब मैं इसके बाद एग्जांपल लिख रहा हूं। अब आप समझिएगा। फिर मैंने लिखा, द टीचर एंड डायरेक्टर have gone to Delhi। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा, उसी का एग्जाम्पल है ये। मैंने क्या लिखा, द टीचर एंड डायरेक्टर हैज और हैव गॉन टू दिल्ली। तो अब यहाँ पे देखिए, एक टीचर नाउन है और एक डायरेक्टर है, और ये दोनों एंड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इन दोनों नाउन से पहले वाला नाउन जो है, इन दोनों नाउन में पहले वाला नाउन जो है टीचर, उससे पहले सिर्फ क्या लगा हुआ है,
आर्टिकल द लगा हुआ है, ठीक है। तो अब इस केस में हम कैसा यूज करेंगे, वो सिंगुलर यूज करेंगे। तो हम कहेंगे द टीचर एंड डायरेक्टर हैज गॉन टू दिल्ली, हैज गॉन टू दिल्ली कहेंगे, ठीक है। तो इस एग्जांपल में हमने दो को यूज किया है। एक और एग्जांपल दे रहा हूं जिसमें मैं पॉजिटिव एडजेक्टिव को यूज करूंगा। देखिए दूसरा एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, माई फ्रेंड एंड ब्रदर, माई फ्रेंड एंड ब्रदर इज और आर वेरी काइंड, ठीक है। माई फ्रेंड एंड ब्रदर इज और आर वेरी काइंड। अब ये बताइए यहाँ पे क्या होगा, इस होगा या आर होगा। सिंपल आपने रूल में पढ़ लिया है कि दो नाउन हैं और वो दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, और उन दोनों नाउन में पहले वाला नाउन जो है उससे पहले सिर्फ आर्टिकल हो या पॉसेसिव एडजेक्टिव हो, रिपीट ना हो, दोनों में ना हो, बल्कि सिर्फ एक में हो और एक में भी पहले वाले के शुरू में हो। तो हम क्या करेंगे उस केस में वर्ब का प्रयोग करेंगे सिंगुलर वाला। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंगुलर ये होगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, माई फ्रेंड एंड ब्रदर इज वेरी काइंड। अच्छा, अब थोड़ा सा ये तो रूल की बात हुई, अब थोड़ा सा हम इसको लॉजिकल भी समझते हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि आप चीजों को, कॉन्सेप्ट को जब समझिएगा तो फिर इंग्लिश आएगी, है ना। वो रखने वाली बात नहीं होगी, वहां पे आपको इंग्लिश जो असल आनी चाहिए वो वाली आएगी। तो हम थोड़ा सा इसको लॉजिकल भी समझते हैं कि देखिए, जब आपने दो नाउन का प्रयोग किया, दो चीजों को आपने यहाँ पे मेंशन किया, और उनमें से सिर्फ एक के पहले, शुरू वाले के पहले आपने आर्टिकल या पॉसेसिव एडजेक्टिव को यूज किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों व्यक्ति एक ही है, सेम है ना। जैसे यहाँ पे द टीचर एंड डायरेक्टर हैज गॉन टू दिल्ली, इसका मतलब क्या हुआ, जो टीचर है वही डायरेक्टर है ना। कि टीचर और डायरेक्टर दिल्ली जा चुके हैं, मतलब क्या है, ये दोनों व्यक्ति एक ही आदमी है। इसलिए जब दोनों एक ही है तो ये कौन सब्जेक्ट जो हो गया आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक, वो क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, सिंगुलर हो गया। अब जब सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी हम कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से माई फ्रेंड एंड ब्रदर, इसमें दो चीजें हैं, फ्रेंड है और ब्रदर है, दो व्यक्ति है, लेकिन ये दोनों एक ही है। हमें कैसे पता चला, इसलिए कि माई हमने सिर्फ शुरू में लगाया है, ठीक है, पहले वाले के शुरू में लगाया है। इसका मतलब जैसे आप कभी कभी बोलते हैं ना कि मेरा दोस्त मेरा भाई है, या कभी आप बोलते हैं कि मेरा भाई ही मेरा क्या है, दोस्त है, तो उस तरह की सेंटेंस है ये कि माई फ्रेंड एंड ब्रदर इज वेरी काइंड, कि मेरा भाई, मेरा दोस्त और मेरा भाई बड़ा दयालु है। तो इस तरह हम सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे, ठीक है। तो ये इस वाले रूल पे यहाँ बात हो गई, खत्म, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं जो इसी से रिलेटेड है थोड़ा, इसको मैं मिटाता हूं यहाँ। अब हम दूसरे रूल को समझते हैं। यहाँ पे दूसरा रूल मैं यहाँ लिख रहा हूं, आर्टिकल या पॉसेसिव एडजेक्टिव हो, पॉसेसिव एडजेक्टिव हो, फिर उसके बाद क्या है, सिंगुलर नाउन है कोई सा भी, फिर उसके बाद क्या है, एंड है, फिर क्या है, फिर आर्टिकल या पॉसेसिव एडजेक्टिव, आर्टिकल या पॉसेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, सिंगुलर नाउन अगेन, ठीक है। उसके बाद क्या है, सिंगुलर नाउन। अब जब जब सिनेरियो इस तरह के आपके सामने आए कि सबसे पहले क्या है, आर्टिकल है या पॉसेसिव एडजेक्टिव है, फिर सिंगुलर नाउन है, फिर एंड है, और फिर दोबारा आर्टिकल या पॉसेसिव एडजेक्टिव हो, और फिर सिंगुलर नाउन हो, तो उस केस में हम वर्ब का प्रयोग हमेशा कैसा यूज करेंगे, वर्ब जो होगी उस वक्त प्लूरल होगी। क्या होगी, वर्ब हमेशा प्लूरल यूज करेंगे उस तरह। अब हम एग्जांपल लिखते हैं इसके लिए। एग्जांपल हम सेम भी ले सकते हैं, जैसे मैं बोलूं द टीचर एंड द डायरेक्टर have gone। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, द टीचर एंड द डायरेक्टर हैज और हैव गॉन। अब इसमें से क्या होगा,
यहाँ पे हमेशा इस तरह के केस में हम प्लूरल वर्ब को यूज करेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पे एक नाउन ये है, दूसरा डायरेक्टर है, और ये दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये वाला रूल पहले वाले से अलग इस वजह से है कि दो यहाँ पे रिपीट हो रहा है। रिपीट इन द सेंस के पहले वाले नाउन के पहले भी है और दूसरा वाला नाउन जो है उसके पहले भी दो आ रहा है। तो दो जो है आर्टिकल जो है वो रिपीट हो रहा है यहाँ पे। जब रिपीट होगा दोनों नाउन से पहले आएगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि अब ये दोनों अलग अलग व्यक्ति है, ठीक है। अब इस केस में जब दोनों अलग अलग व्यक्ति हो गए तो अब जो है सब्जेक्ट कैसा हो गया, यहाँ पे ये सब्जेक्ट पूरा कैसा हो गया, प्लूरल हो गया ना, प्लूरल हो गया, तो वो भी हम कैसा यूज करेंगे, प्लूरल यूज करेंगे। अब एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम प्रोनाउन को यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल हम कहेंगे your son and your student is or are very हार्ड वर्क। मैंने क्या कहा कि योर सन एंड योर स्टूडेंट इज और आर वेरी हार्ड वर्क। अब यहाँ पे मैंने दो नाउन लिखा है, सन और स्टूडेंट, और यहाँ दोनों से पहले पॉसेसिव एडजेक्टिव को इस्तेमाल किया है। स्टूडेंट से पहले योर है, सन से पहले भी योर है। जब रिपीट हो जाए, दोनों नाउन से पहले आ जाए, इसका मतलब होता है कि अब ये दोनों अलग अलग व्यक्ति है। तो सन अलग है और स्टूडेंट अलग है, तो अब ये दोनों मिलाकर के क्या हो गए, प्लूरल नाउन हो गए, प्लूरल सब्जेक्ट हो गए। और प्लूरल सब्जेक्ट हो गए जब, तो फिर हम वर्ब भी कैसा यूज करेंगे, प्लूरल यूज करेंगे। कैसा यूज करेंगे, प्लूरल यूज करेंगे। यस और नो। तो मुझे लग रहा है कि बातें क्लियर हो गई होंगी, कॉन्सेप्ट भी बहुत क्लियर हो गया होगा। इसके पीछे लॉजिक क्या है वो भी मैंने आपके सामने रख दिया है, तो अच्छी से बहुत क्लियर हो गई होगी, है ना।